जिस दिन वह मुझे छोड़कर गई उसने रोकर कुछ नहीं कहा था, बस मेरी आंखों में देखकर धीरे से इतना कहा था, तुम्हारे बाद किसी से प्रेम नहीं करूंगी, यह मेरा वादा है। मैंने मुस्कुराकर पूछा था, इतना विश्वास अपने प्रेम पर? उसने मेरी ओर देखा और आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने कहा, प्रेम पर नहीं, तुम्हारे लौटने पर है। उस दिन मुझे लगा था वह हमेशा मेरी रहेगी। मुझे क्या पता था कुछ वादे समय से हार जाते हैं और कुछ लोग प्रेम करते हुए भी दूर चले जाते हैं। मेरा नाम आरव था और यह सिया कहलाती थी। हम दोनों की मुलाकात किसी कहानी जैसी सुंदर नहीं थी। एक साधारण बरसती शाम ने हमें पहली बार मिलाया था। सड़क किनारे चाय की छोटी दुकान पर वह खड़ी थी। उसकी हथेली में भीगी हुई पुस्तक कांप रही थी। बारिश तेज थी और उसके पास छाता नहीं था। मैंने अपना छाता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो कुछ देर मेरे साथ चल सकती हैं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान दे दी। उस मुस्कान में ना जाने कैसी अपनापन भरी गर्माहट थी। हम दोनों एक ही छाते के नीचे धीरे चलने लगे, मगर उस छोटी दूरी ने जीवन भर की दूरी लिख दी। अगले दिन वह उसी चाय की दुकान पर मिली। उसने मेरे सामने चाय रखते हुए धीरे से कहा, कल आपकी वजह से मैं पूरी तरह भीगने से बच गई। मैंने हंसकर कहा, तो आज चाय आपकी तरफ से हुई। वह पहली बार खुलकर हंसी और मैं उसे देखता रहा। उस दिन से चाय हमारी मुलाकात का बहाना बन गई। सिया साधारण परिवार से थी मगर सपने बड़े थे। वह बच्चों को पढ़ाकर अपना छोटा विद्यालय खोलना चाहती थी। मैं अपने पिता की दुकान संभालता था। मेरे सपने छोटे थे मगर उसमें सिया पूरी तरह थी। हम घंटों साथ बैठकर अपने आने वाले दिनों की बातें करती। वह कहती, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर हंसकर कहती, बस उसमें खिड़की बड़ी होनी चाहिए। मैं पूछता, इतनी बड़ी खिड़की का क्या करोगी? वह कहती, सुबह तुम्हें सूरज से पहले देखूंगी। ऐसी छोटी बातें ही धीरे धीरे प्रेम बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम बदल गए। सिया को मेरी कमियां भी मुझसे ज़्यादा मालूम थी। मुझे उसकी चुप्पी में छुपी हर चिंता समझ आती थी। हमने कभी प्रेम से बड़े वादे नहीं किए थे, बस एक दूसरे का हाथ कभी छोड़ने की बात कही थी। फिर एक दिन मेरे पिता ने विवाह की बात छेड़ी। मैंने उसी शाम सिया के सामने अपने मन रख दिया, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सिया की आंखें भर आई मगर उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने मेरी हथेली अपने हाथ में रखी। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ आरव। उस दिन लौटते समय मेरे कदम जमीन पर नहीं थे। मुझे लगा जैसे जिंदगी पहली बार पूरी हुई, लेकिन खुशियाँ अक्सर सबसे कमज़ोर दरवाजे पर दस्तक देती हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरे पिता ने मुझे बुलाकर कहा, सिया अच्छी लड़की है मगर हमारा घर संभाल पाएगी? मैंने कहा, वह घर नहीं मेरा जीवन संभालेगी। पिता मेरी बात सुनकर नाराज़ हो गए। उन्होंने मेरे सामने परिवार की जिम्मेदारियां रख दी। मैंने पहली बार प्रेम और कर्तव्य के बीच दूरी देखी। उधर सिया के घर में भी परिस्थिति बदल रही थी। उसके पिता ने उसका रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय किया। लड़का शहर में बड़ा कारोबार चलाता था। घर वालों को लगा बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सिया ने मुझे सब बताया लेकिन रोई नहीं। उसकी आवाज़ में अजीब सी मजबूरी छिपी थी। आरव, तुम मुझे लेने आओगे ना? मैंने बिना सोचे कहा, चाहे पूरी दुनिया रोक दे। उसने मेरी बात पर विश्वास किया और मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे अपनी ही जिंदगी की मजबूरियां समझ नहीं आई। पिता की दुकान लगातार घाटे में जा रही थी। छोटे भाई की पढ़ाई का भार भी मेरे कंधे पर था। मैं सिया को चाहता था लेकिन खाली हाथ था, और समाज खाली हाथ प्रेम को बहुत जल्दी हरा देता है। एक रात सिया ने मुझसे मिलने की जिद की। पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर वह मेरा इंतज़ार करती रही। मैं देर से पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, मेरे विवाह की तारीख तय हो गई है। मेरे भीतर जैसे किसी ने अचानक सब कुछ तोड़ दिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। सिया ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो आरव। उस सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं था। मैंने कहा, बस थोड़ा समय और दे दो। उसने पूछा, कितना समय? मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था। उस रात सिया पहली बार मुझसे नाराज होकर गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर केवल एक बार देखा। उसकी आंखों में शिकायत से ज़्यादा डर था। शायद उसे डर था कि मैं उसे खो दूंगा।
अगले कई दिनों तक मैं भागता रहा, लड़ता रहा। मैंने दुकान बचाने के लिए दिन रात मेहनत की, पुराने सामान बेचकर कुछ पैसे भी जुटाए। मैं सिया को अपने साथ रखने का रास्ता खोजता रहा। फिर अचानक उसके घर से संदेश आया। सिया ने मुझसे मिलने से साफ मना कर दिया था। मुझे समझ नहीं आया अचानक ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसके घर के बाहर कई घंटे इंतज़ार किया। जब वह निकली तो मेरे सामने रुक गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा, सिया मुझसे नाराज़ हो? उसने नज़रें झुकाकर कहा, अब कोई मतलब नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा मगर उसने पीछे कर लिया। तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया आरव। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर रहा था। वह हंसी, मगर उस हंसी में बहुत दर्द था। जो प्रेम इंतज़ार में टूट जाए वह कैसा प्रेम है। मैं उसके शब्दों से भीतर तक घायल हो गया। फिर भी मुझे भरोसा था कि वह मेरी है। मुझे लगा शायद वह अपने घर वालों के दबाव में है। लेकिन कुछ दिनों बाद विवाह का निमंत्रण मेरे घर आया। उस निमंत्रण पर सिया का नाम देखकर हाथ कांप गया। मैं पूरी रात उस कागज को देखता रहा। सुबह होते होते मेरे भीतर कुछ मर चुका था। सिया का विवाह हो गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मेरे भीतर प्रेम था मगर आत्मसम्मान भी बचा था। मैंने पहली बार समझा कि प्रेम मांगा नहीं जाता। समय बीतता गया और मैं अपने काम में डूब गया। कई वर्षों तक मैंने सिया का नाम नहीं लिया। उसकी तस्वीर मेरे पास थी मगर मैंने छुपा दी। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी आखिरी मोहब्बत थी। फिर एक दिन वही चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान के सामने सिया खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें तुरंत भर आई। मैं कुछ क्षण उसे पहचान कर भी अनजान बना रहा। वह मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम अब भी मुझे पहचानते हो? मैंने कहा, कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पहली बार उसे इतने वर्षों बाद रोते देखा। उसने कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मेरे भीतर पुराना दर्द फिर जाग उठा। मैंने पूछा, क्यों? वह चुप रही। फिर बहुत देर बाद बोली, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझे कभी नहीं चुनोगे। मैंने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? उसने कहा, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार से डर लगा था। मैंने कहा, मैं डरता था लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वह रोते हुए बोली, मुझे यही बात समय पर सुननी थी। उस एक वाक्य ने मुझे भीतर से हिला दिया था। हम दोनों ने प्रेम किया मगर खुलकर लड़ नहीं पाए। मैंने अपनी मजबूरियों को प्रेम से बड़ा समझ लिया था। उसने मेरे मौन को मेरी बेरुखी समझ लिया था। फिर सिया ने मुझे एक पुराना पत्र दिया। पत्र पर मेरा नाम लिखा था। तारीख बहुत पुरानी थी। मैंने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। आरव, अगर तुम आज नहीं आए तो मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती मगर अकेली लड़ नहीं सकती। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैंने पूछा, यह पत्र मुझे कभी मिला क्यों नहीं? सिया ने धीरे से कहा, मेरे भाई ने छिपा दिया था। मैंने उसकी ओर देखा और वर्षों का दर्द समझ आया। हमारे बीच प्रेम कम नहीं था, बस विश्वास घायल था। फिर उसने दूसरी बात कही जिसने मुझे चुप करा दिया। मैंने विवाह किया था मगर तुम्हें भूल नहीं पाई। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि कुछ सच सुनकर शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। उसने बताया कि उसके पति ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वह रिश्ता धीरे धीरे केवल जिम्मेदारी बनकर रह गया। सिया ने वर्षों तक सब सहा मगर फिर स्वयं को चुना। उसने अपना विद्यालय खोलने का सपना पूरा किया। मैंने पूछा, अब मुझसे क्या चाहती हो? सिया ने आंखें पोंछ कर कहा, कुछ नहीं। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह बोली, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। उस क्षण मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता पुराने प्रेम की ओर जाता था, दूसरा रास्ता मेरे आत्मसम्मान की ओर जाता था। मैंने बहुत देर तक उसकी आंखों में देखा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी नफरत से याद नहीं किया। उसकी आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन अगली बात सुनकर वह फिर रोने लगी। मगर मैं उस पुराने रिश्ते में लौट नहीं सकता। उसने पूछा, क्या तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद इसी कारण लौट नहीं सकता। सिया मेरी ओर देखती रही। मैंने कहा, प्रेम बचा है मगर वह अधिकार नहीं रहा। उसने सर झुका लिया और पहली बार मुझे समझा। हम दोनों ने एक दूसरे को खोया नहीं था,
हमने बस सही समय पर सही बात नहीं कही। जाते समय उसने फिर वही पुराना सवाल पूछा, क्या सच में तुम्हारी आखिरी मोहब्बत थी? मैंने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि उसके बाद मैंने किसी को चाहा ही नहीं। वह रो पड़ी, मगर इस बार उसके आंसू शांत थे। मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन कहा, कुछ प्रेम साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्रेम हमें जीवन भर सही इंसान बनाकर छोड़ जाते हैं। सिया चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। चाय की दुकान वही थी, मगर हम बदल चुके थे। बरसात फिर शुरू हो गई थी, बिल्कुल उसी पहली शाम जैसी। मैंने अपना छाता खोला और अकेला घर लौट आया। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम का अर्थ समझ आया। किसी को पाना ही प्रेम की सबसे बड़ी जीत नहीं, कभी किसी की खुशी के लिए पीछे हटना भी प्रेम है। सिया मेरी आखिरी मोहब्बत थी, मगर मेरी हार नहीं थी। वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अधूरा सच थी। उसने मुझे सिखाया कि विश्वास देर से नहीं करना चाहिए और प्रेम में आत्मसम्मान कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन वह इंसान को भीतर से बदल ज़रूर देता है। और कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जिसे दिल में रख कर भी छोड़ देना पड़ता है। जिसे प्रेम करते हैं उसे समय देते रहिए, वरना सच बता दीजिए, क्योंकि अधूरा प्रेम अक्सर गलतफहमी से नहीं बल्कि कहे बिना रह गए शब्दों से टूटता है।